सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल हैदरवाइज और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। एम्बुलेंस के जोर जोर से चीखने की आवाजें गांव वालों के कानों से टकरा रही थीं और हर कोई अपनी चारपाइयों से उतरकर छत की मंडेरों पर खड़ा था। गाड़ी की तेज रोशनियों का रुख गांव की जानिब था और हारन की आवाजें करीब से करीब तर होती जा रही थीं। आधी रात के इस सन्नाटे में एम्बुलेंस की आवाजें सुनकर हर कोई खौफजदा था और खुदा से दुआएं मांग रहा था। एम्बुलेंस सड़क पर चलते चलते कब्रिस्तान के खुले मैदान में आकर रुक गई। लोगों ने छतों से उतरकर उस ग्राउंड की तरफ भागना शुरू कर दिया। एम्बुलेंस से 3 अफराद नीचे उतरे और गाड़ी से स्ट्रेचर निकालकर किसी लाश को निकालने में मसरूफ हो गए। गांव के मर्द भी उनके करीब पहुंच चुके थे। गांव वालों के तमाम अफराद भी पूरे थे। कोई बीमार न था जो कि अस्पताल में दाखिल होता और उसकी लाश यूं आती। फिर ये कौन था, किसकी लाश थी? छतों पर खड़ी औरतें मुसलसल एक दूसरे से बातें कर रही थीं। वहां जाकर पता चला कि ये लाश मास्टर कबीर के लड़के की है जो दूसरे शहर में काम करता था। उसकी लाश शहर से कुछ दूर वीराने में पड़ी मिली। सर धड़ से अलग था और आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। जुबान बाहर को निकली हुई थी, कान कटे हुए थे और उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। लाश के साथ आने वाले 3 मर्दों में एक ड्राइवर था और 2 उसके दोस्त थे जो उसकी फैक्ट्री में काम करते थे। लाश को लेकर गांव की गलियों में से गुजरकर मास्टर कबीर के घर की तरफ जा रहे थे। मास्टर साहब को जब अपने बेटे के कत्ल की खबर मिली तो वो सुनते ही ये बेहोश हो गया। उस बेचारे का सिर्फ एक ही बेटा था, ना बीवी थी और ना ही कोई दूसरी औलाद। इसी के सहारे वो जिंदगी गुजार रहा था। जब उसका बेटा गांव आता तो खुशी से पागल हो जाता और जब वो गांव से चला जाता तो वो उसके आने का इंतजार करता। घर में चीखों पुकार बुलंद हो रही थी। औरतें चीख चीख कर रो रही थीं। मास्टर कबीर को होश में लाया गया। वो अपने बेटे की लाश देखकर जहनी तवाज़ुन खो बैठा। पागलों जैसी बातें करने लगा। ये औरतें क्यों रो रही हैं? गांव वाले यहाँ क्यों जमा हैं? हाँ, मैं जानता हूँ मेरा बेटा शहर से आ रहा है। ये सब लोग उसके इंतजार में खड़े हैं। मेरा बेटा तो नहीं मरा, वो तो शहर काम कर रहा है। मैं सुबह जाऊंगा उससे मिलने। उससे बातें किए हुए न जाने कितने साल बीत गए हैं। इस बार वो गांव आया तो मैं उसे वापस नहीं जाने दूंगा। तुम लोग जाओ, सब लोग जाओ, मैं सुबह जाकर उसे खुद ले आऊंगा। मास्टर कबीर की ये बातें सुन सुनकर औरतें और ज्यादा रो रही थी। मास्टर कबीर रिटायर्ड मास्टर था, अब गांव की चौकीदारी करता था। गांव की हिफाजत उसने अपने जिम्मे ले रखी थी और आज मास्टर कबीर बोले जा रहा था, अच्छा तुम लोग घरों को नहीं जाते तो ना जाओ, मैं अभी जाकर उसे ले आता हूँ। ये कहकर वो घर की छत पर चढ़ने लगा। लोगों ने उसे पकड़ा कि वो होश में नहीं है, कहीं छत से गिर ना पड़े। पूरे गांव के लोग मास्टर कबीर के गिर्द जमा थे, उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो था कि उल्टी सीधी बातें किए जा रहा था। जागते ही रात गुजर गई और सुबह का उजाला फैलने लगा। मास्टर कबीर के घर लोगों की आमदोरफ्त जारी रही और दिन के 11 बजे उसे सुपुर्दे खाक कर दिया। जिसने भी मास्टर कबीर के लड़के की मैयत देखी वो खौफजदा हो गया। खुली आंखें, बाहर निकली लंबी जुबान, कटे हुए कान। गांव के आदमियों ने मास्टर कबीर के घर सफ बिछाकर ऊपर बैठ गए। आने जाने वाले अफसोस करते रहे और साथ ही मास्टर कबीर के बारे में तज़किरा करते रहे कि उसका क्या बनेगा। किसी को इतनी खबर न थी कि मास्टर कबीर कहाँ चला गया। कब्रिस्तान तक तो वो उनके साथ था, बाद में कहाँ गया किसी को इल्म नहीं था। शाम तक मास्टर कबीर वापस गांव नहीं आया तो लोगों को तशवीश हुई और गांव के चंद अफराद मास्टर कबीर की तलाश में निकल खड़े हुए। सभी को खदशा था कि उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, उसे कहीं कुछ हो ना जाए। पूरी रात तलाश जारी रही लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। लोग मायूस होकर वापस आ गए कि कहीं दूर दराज चला गया होगा। सुबह होते ही फिर उसकी तलाश शुरू हो गई और गांव के लोग गांव से दूर के जंगलों की तरफ जाना शुरू हो गए। वहां काफी तलाश के बाद उन्हें एक झाड़ी में किसी के सफेद कपड़े नजर आए। लोग इन झाड़ियों के करीब चले गए तो वो झाड़ियां कांटों से भरी पड़ी थी। कांटों के अंदर मास्टर कबीर की खून ज़दा लाश पड़ी थी। उन कांटों के अंदर जाने से लोग घबरा रहे थे, लेकिन उन लोगों ने मास्टर कबीर की लाश को बाहर निकालना था। इन कांटों में बुरी तरह झाड़ियों में फंसी हुई थी और बड़ी मुश्किल से मास्टर कबीर की लाश को उन लोगों ने बाहर निकाला और एक दरख्त के नीचे लिटा दिया और मुर्दा जिस्म से लंबे लंबे कांटे लिपटे हुए थे और वो उन्हें निकालने लगे। कांटों की तेज नोकों ने मास्टर कबीर का जिस्म छलनी कर दिया था। वो उसके जिस्म से कांटे निकालने लगे। खून जो सूख कर जिस्म से जम चुका था।
जिस्म के किसी भी हिस्सा पर हाथ लगाते कांटे हाथों को चुभते। कपड़े ऐसे फंसे हुए थे जैसे मास्टर कबीर ने किसी बहुत बड़ी बला से मुकाबला किया हो और उसने उसके कपड़ों को छलनी छलनी कर दिया हो। गांव वाले चूंकि गांव से चारपाई ना लेकर आए थे, इसलिए परेशान बैठे थे कि उसे कैसे लेकर घर जाएं, क्योंकि लाश अकड़ चुकी थी। उसके बाद 2 आदमी गांव गए और गांव के बहुत बड़े हजूम के साथ लाश के पास वापस आए। इस मैयत को चारपाई पर लिटाकर गांव की तरफ आने लगे। एक दफ़ा फिर गांव में आहाजारी शुरू हो गई। कौन था मास्टर कबीर का जो दूसरे गांव या शहर से आता? ये तमाम गांव वालों ने ही करना था। सो कफन का तमाम इंतजाम करने के बाद उसे भी सुपुर्द खाक कर दिया गया। मास्टर कबीर का घर वीरान हो गया, वहां की रौनकें ख़त्म हो गईं। इस वाक़या के चंद दिन के बाद एक रात बाबा इल्मदीन घर से बाहर निकला तो गांव के कब्रिस्तान में उसे ऐसा लगा कोई इधर उधर चक्कर लगा रहा हो। रात के अंधेरे में इस वक्त कौन हो सकता है? उसे जाकर देखना चाहिए। बाबा इल्मदीन कब्रिस्तान के अंदर चला गया। कब्रिस्तान गांव के करीब था, इसलिए वहां से लोगों को खौफ नहीं आता था। सरूट और झाड़ियां सर निकालते ही गांव वाले काट देते। इस वजह से खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। बाबा इल्मदीन कब्रिस्तान दाखिल हुआ तो उसे देखते ही चीख उठा। सुबह होते ही ये पूरे गांव में खबर फैल गई कि रात कब्रिस्तान में एक कफन पोश सर कटा इंसान चलता नजर आया। उसके जिस्म पर सर नहीं है, सिर्फ धड़ ही था। इतना सुनने के बाद लोग कब्रिस्तान आने जाने से कतराने लगे। हर किसी का ख्याल था कि यह मास्टर कबीर के बेटे की भटकती रूह है। अब ये रोज सिलसिला जारी हो गया। कई लोगों से इस सर कटे इंसान को कब्रिस्तान के अंदर घूमते हुए सुना पाया गया। ये वो कब्रिस्तान था जहां लोग दिन भर और तपती दोपहर को दरख्तों के साए में बैठकर आराम किया करते थे, लेकिन अब वहां कोई परिंदा भी नजर नहीं आता था। सर कटे इंसान का खौफ गांव के हर छोटे बड़े पर सवार हो गया। वो किसी को कुछ न कहता था, लेकिन उसे देखकर खुद ब खुद खौफ आता था। लोगों ने रातों को घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया। मास्टर कबीर का घर खाली पड़ा हुआ था, दरवाजों को ताले पड़े हुए थे। इस घर में गांव वालों की इजाजत से दूसरे गांव का एक घराना आ गया। उस घराने के कुल 6 अफराद थे। 2 मियाँ बीवी, 2 छोटे बेटे और इनसे 2 बड़ी बेटियां, एक बड़ा बेटा जो दूर शहर में काम करता था। वो घर में सबसे बड़ा था। नाफरमानी की वजह से बाप ने उसे निकाल दिया। पूरे कमरे में मकड़ियों के जाले लटकते नजर आते। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। चीनी के बर्तन टूटे पड़े थे। चंद मिनट वो सहन में खड़े रहे, फिर आदमी अंदर गया। अंदर से ही एक लकड़ी पकड़कर दीवारों और छतों पर लटके जाले उतारने शुरू कर दिए। कमरे में अजीब किस्म की बू आ रही थी। जब कमरे के जाले साफ हो गए तो फिर बिखरे सामान को कमरे से बाहर निकाला। तमाम कमरों को साफ किया और जो सामान वो अपने साथ लाए थे वो कमरे में तरतीब के साथ सेट करने लगे। इस उजड़े मकान में एक बार फिर रौनक पैदा हो गई। जब रात फैल चुकी तो लोगों ने सोना शुरू कर दिया। इस नए आबाद होने वाले मकान वालों की लड़की की रात के किसी हिस्से में चीखें बुलंद हुई। चीखों की आवाज़ सुनकर घर वाले और हमसाये लोग जाग उठे और उससे चीखने की वजह मालूम करने लगे, लेकिन वो खौफ से सबको घूर घूर कर देख रही थी, जैसे होश उसके काबू में ना हो। जब उसके औसान दुरुस्त हुए तो फिर वो चीखी और बोली, अब्बू, हमारे घर में कोई आदमी चल फिर रहा था, उसके जिस्म पर सर नहीं था। अब्बू वो अंदर कमरे में जा घुसा। जब आदमी फ़कीर हुसैन अंदर दाखिल हुआ तो उसे कमरे में कुछ नज़र नहीं आया। कहने लगा, बेटा कमरे में तो कुछ नहीं, मैंने कमरे का कोना कोना छान मारा है। कहने लगी, नहीं अब्बू, मैंने उसे अंदर जाते हुए देखा है, लेकिन वो अंदर क्यों नहीं है, कहाँ गया? अब्बू, वो ज़रूर कोई बला थी जो अंदर कमरे में जाकर गायब हो गई, वो हम सबको खा जाएगी। उसकी इन बातों से गांव वाले खौफजदा हो गए, क्योंकि ये बात तो वो जान चुके थे कि ये घर उस सर कटे इंसान का था। कब्रिस्तान के अलावा उसकी रूह इस घर में भी मौजूद है। सुबह हुई तो नरगिस ने अब्बू को मकान छोड़ने का कहा कि अब्बू, हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे यहाँ। लेकिन अब्बू ने कहा, बेटी कुछ नहीं होता, तुम्हारा वहम है खुद ब खुद दूर हो जाएगा। जब गांव की औरतों ने इस नए खानदान वालों को तमाम हकीकत से आगाह किया तो लड़की खौफ से कांप उठी और घर छोड़ने की जिद करने लगी। बाप ने कहा, मैं कोई और मकान तलाश करता हूँ, जब तक यहाँ रहना पड़ेगा। गांव में कोई ऐसा मकान नहीं था जो खाली होता, लिहाजा उन्होंने बच्ची को दिलासे दिए कि मैं रात बाहर जाकर पहरा दूंगा, रखवाली करूंगा, तुम सो जाना, कुछ नहीं होगा। जब रात के अंधेरे फैल गए और लोग अपने अपने घरों में खामोशी से सो गए तो फ़कीर हुसैन, जो कि बेटी की रखवाली की वजह से जाग रहा था, उसे अंदर कमरे से बर्तनों के टूटने की आवाज़ें आने लगी। पहले तो वो चंद सेकंड के लिए खौफजदा हुआ, फिर बोला, कौन हो तुम? लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई। काफ़ी देर खामोशी रही, फिर बर्तनों की आवाज़ें आने लगी तो फ़कीर हुसैन उठकर कमरे में दाखिल हो गया, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। तमाम सामान वैसे का वैसा पड़ा हुआ था।
उसने समझा कि मुझे भी बेटी की तरह वहम हो गया है, लेकिन ये वहम नहीं हकीकत थी। बर्तनों की टूटने की आवाजें उसने खुद सुनी थी। काफी देर तक वो बैठा सोचता रहा। नींद आंखों से गायब हो चुकी थी। उसने आग जलाई, अपना हुक्का ताज़ा किया और गिड़गिड़ाने लगा। जब रात आधी से ज्यादा बीत गई तो उसे अंदर से कोई बाहर सहन में निकलता नजर आया। उसे देखकर फकीर हुसैन खौफजदा हो गया। बेटी की बात वाकई दुरुस्त थी। वो कफन पोश सर कटा इंसान अंदर से निकलकर घर से बाहर निकल गया। रात भर वो उसके बारे में ही सोचता रहा। सुबह हुई तो वो मकान की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। सारा दिन घूमने फिरने के बाद एक मकान पसंद कर लिया और शाम को घर वापस आ गया और कहा कि हम कल सुबह ही ये घर छोड़ देंगे, आज की रात गुजार लो। जब नरगिस को पता चला कि अब्बू ने भी उस सरकटे इंसान को देखा है तो खौफ की वजह से उसे बुखार हो गया। वो बुखार की हालत में बोलती रही, अब्बू मुझे यहाँ से ले चलो, अब्बू मुझे यहाँ से ले चलो। फकीर हुसैन की बेगम ने हमसाया से बात की कि एक रात की बात है, अपने घर ठहरने दें। वो मान गए। वहां रात भर नरगिस बुखार में तड़पती रही। घर वाले उसकी देखभाल के लिए जागते रहे। नरगिस की हालत गैर हो गई थी और अभी बुखार में ही वो खालिक हकीकी से जा मिली। वो बहादुर नहीं थी, कमजोर दिल थी, अपने साए से भी खौफ खा जाती थी। जब उसने अपनी आंखों से ये सब मंजर देखा तो चारपाई से उठ ना सकी। बाप को बहुत वास्ते दिए, लेकिन उसके मरते ही घर में एक शोर और चीखें बुलंद हुई। जिन जिन लोगों के कानों में इन चीखों और रोने की आवाज़ पहुंचती रही, इस मकान की तरफ भागा। सुबह हुई तो नरगिस के मरने की खबर उनके रिश्तेदारों को पहुंचा दी गई और फिर रिश्तेदार आहें मारते हुए आते रहे। रोना धोना, चीखना चिल्लाना चलता रहा। पूरे दिन लोगों का आना जाना लगा रहा। फकीर हुसैन के मशवरे से ही उनके ही कब्रिस्तान में उसे मगरिब के बाद दफन कर दिया गया। उसकी मौत का असर नरगिस की छोटी बहन नरजिस ने लिया। वो भी चुप चुप और खामोश खामोश रहने लगी। गांव के और शहर के डॉक्टरों को दिखाया गया। पता चला कि सिर्फ बहन की मौत का सदमा है और कुछ नहीं, जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन वो ठीक ना हुई। उसे कफन पोश लाश डराती रही और बहन की मौत के बाद एक हफ्ता में ही वो भी अपनी बहन के पास चली गई। एक दफा फिर घर में क़यामत बर्पा हो गई। जब पहली बेटी फौत हुई तो बाप बड़े बेटे को खबर न कर सका था। उसे नहीं मालूम था कि वो शहर में किस जगह पर है, क्या करता है क्या नहीं करता। उसे खबर कैसे करता। अब उसकी दूसरी बेटी भी सामने मरी पड़ी थी। रिश्तेदार इत्तला मिलते ही आ रहे थे और किसी रिश्तेदार ने बताया कि उनका बड़ा बेटा उनके घर आया था। वो फलां शहर में काम करता है। एड्रेस दिया, जिस पर उसे बुलवाने के लिए एक आदमी भेजा गया कि उसकी दोनों बहनें इस तरह फौत हो गई हैं। गांव वाले इस दूसरी मौत पर खौफजदा होकर रह गए। उनके नज़दीक यही बात गूंज रही थी कि ये मास्टर कबीर के बेटे राहील ने उन्हें मारा है। उसकी रूह घर आती है और खौफजदा करती है और इसी खौफ से वो दुनिया से चल पड़ता है। शाम होते ही नरजिस को भी बहन के करीब दफन कर दिया गया। माँ पागल हुई जा रही थी और बार बार कह रही थी, फकीर हुसैन तू मेरी बच्चियों का कातिल है, तू हमें इस घर में लाया है, यहाँ रूहें आती हैं, तू हमें इस घर में लाया है। फकीर हुसैन तूने मारा है मेरी बेटी को, तूने मेरी बेटी की एक ना सुनी। फकीर हुसैन की बीवी पागल हो गई। वो अपने हवास को बैठी, सफ़े मातम बिछी रही। लोग आते जाते रहे। गांव वालों ने मकान छोड़ने का मशवरा दिया कि जो जवान बेटियों को ज़मीन में दफन कर चुके हो, बीवी पागल हो चुकी है, अब तो ये छोड़ दो घर। कब्रिस्तान के दूसरी तरफ एक खाली डेरा है, वहाँ हम अपने जानवर बांधते हैं, वो खाली कर देते हैं, वहाँ चले जाओ। इस खूनी मकान में रहने से वो जगह बेहतर है। फकीर हुसैन पर गांव वालों की इस बात का काफ़ी असर हुआ और वो एक हफ्ता के अंदर अंदर उस मकान में अपना सामान लेकर चला गया। ये मकान अकेला ही मकान था। गांव से राब्ता ख़त्म हो चुका था। रात होते ही इन घर वालों को उस मकान से खौफ आना शुरू हो जाता। पागल माँ अजीबो गरीब हरकतें करती, कभी बर्तन तोड़ने शुरू कर देती, कभी कब्रिस्तान की तरफ भागना शुरू कर देती, कभी छलांग लगाने की गर्ज से छत पर चढ़ जाती और फकीर हुसैन और उसके दोनों बेटे जो घर में मौजूद थे उसको पकड़ लेते। अचानक एक रात एक भाई की चीखें निकली। फकीर हुसैन जाग गया और बेटे को दिलासा देने लगा, अबू वो सर कटा इंसान, अबू उसे पकड़ो वरना वो मुझे मार डालेगा। बेटा बेचारा बुरी तरह डर गया था। मुसलसल 2-3 दिन ऐसा होता रहा। फकीर हुसैन की समझ जवाब दे चुकी थी कि क्या करे और क्या ना करे। उनकी बीमारी डॉक्टरों की समझ से बाहर थी। उनके अंदर एक अनजाना सा खौफ था जो डॉक्टर ख़त्म नहीं कर सकते थे। एक आमिल से राब्ता किया तो उसने जिन हाजिर करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होकर वापस चला गया कि जिन वगैरह इस घर में नहीं है। बेटे की हालत जवाब देती जा रही थी। गांव वालों ने उसको साथ लिया और अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई और वो सब आधे ही रास्ते से वापस गांव लौट आए। बेटे की लाश का मां पर क्या असर होता, वो तो अपने हवास कब के खो चुकी थी।
उनका जिंदा रहते हुए भी दुनिया से राब्ता कट गया था। वो जिंदा थी और न मुर्दा। उल्टी सीधी बातें कर लेती, कभी जमीन खोदना शुरू कर देती कि मैं अपनी बेटियों को निकालने लगी हूँ। लोगों ने मेरी 2 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया। कभी खाना पका कर रख देती और किसी को हाथ ना लगाने देती कि मेरी बेटियां आएंगी और खाएंगी, वो भूखी सो गई हैं, उठेंगी तो खा लेंगी। इधर बेटे की लाश पड़ी थी और वो बेचारी माँ पागलों किसी हरकतें कर रही थी और मुजस्समा गम बनी लोगों को आते जाते देख रही थी। गांव वालों ने उसकी हालत देखकर कहा कि मास्टर कबीर भी इसी तरह पागल हुआ था जिस तरह ये पागल हुई है। वो बेटे की फौतगी पे पागल हुआ था और ये बेटियों के मरने पर। दोनों की कहानी एक जैसी है, लेकिन ये कहानी दोबारा क्यों दोहराई जा रही है किसी की समझ में नहीं आ रहा था। शायद इस खानदान को मौत यहाँ खींच लाई थी। रिश्तेदारों का आना जाना लगा था। फकीर हुसैन खुद भी टूट चुका था। 1 महीने के अंदर तीसरी लाश। शाम से कबल उसे भी दफन कर दिया गया। उसके दिमाग में ये फिक्रे गूंजते रहे कि फकीर हुसैन, तुमने मेरी बेटियों की जान ली है, तुमने मारा है इन्हें, तुम अपने गांव वालों से लड़ झगड़ कर हमें यहाँ ले आए और मेरी बेटियों के दुश्मन बन गए। फकीर हुसैन हर किसी की बातें सुनता रहा। उसका सब कुछ लुट चुका था। जवान बेटियां बिना शादी के कब्रिस्तान चली गईं और बेटे की मौत, ये सदमा अब फकीर हुसैन से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो भी चुप चुप रहने लगा। एक रात फकीर हुसैन के घर से फिर चीखने की आवाज़ें बुलंद हुईं। उनका बेटा घर का मंजर देखकर तड़प गया और चीखता चिल्लाता घर से भाग आया। अम्मी मर गई, अम्मी मर गई। गांव वाले उनके घर की तरफ भागे। दरवाजे खुले हुए थे। अंदर जाकर देखा तो कांप कर रह गए। माँ मरी पड़ी थी और वह फकीर हुसैन कह कहे लगा रहा था। ये कहकर वो घर से बाहर भाग पड़ा और कह के लगाता भागता रहा। वो जंगल की तरफ जा रहा था। गांव वाले उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गईं। वो तो कब की अपनी बेटियों के पास चली गई थी। बेटा धाड़े मार मार कर रो रहा था। वो अकेला ही रह गया। बड़ा भाई तो घर से निकल चुका था। उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। ना वो गांव की लड़कियों से छेड़खानी करता और ना गांव वाले हमें गांव से निकालते और ना अब्बू जान उसे घर से निकालते। न जाने अब वो कहाँ है। ना उसने बहनों का मुंह देखा, ना भाई का, और लगता है कि अब वो माँ का मुंह भी नहीं देख सकेगा। छोटा भाई रोते रोते तमाम कहानी सुनाता जा रहा था। इसमें फकीर हुसैन का जरा भी कसूर नहीं था। फकीर हुसैन ने तो उसे घर से निकालकर अच्छा किया था, लेकिन उसकी किस्मत के बेटियों और बेटे को दफन करने के बाद खुद पागल हो गया। रात रोते धोते गुजर गई। गांव में इस घर पर क़यामत का मंजर था। तमाम घर वाले सर कटे से सिर्फ खौफजदा थे, लेकिन ये खानदान सर कटे इंसान का खौफ बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक दूसरे के हाथों खुद ही मर रहे थे। बड़े बेटे को बहनों के मर जाने की खबर मिल चुकी थी, मगर वो बाप के घर खौफ से घर नहीं आया। लेकिन आज वो अचानक आ गया। भाई उसके गले लगकर खूब रोया। भैया, हमारा सब कुछ लुट चुका है। ये देखो, माँ भी मर गई। बड़ा भाई माँ की मैयत से लिपट गया और जी भर के रोया और उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सफ़े मातम बिछी थी और छोटा भाई बड़े भाई को वाक़यात सुना रहा था कि गांव वालों ने हमें घर से निकाल दिया। यहाँ एक मकान में आकर रहे तो एक सर कटे इंसान ने नरगिस बाजी को डराना शुरू कर दिया और 2 दिन बाद वो दुनिया से चल बसी। उसकी मौत का असर छोटी बाजी नरगिस ने लिया और 1 हफ्ते बाद वो भी चल बसी। उसके बाद मकान बदलकर यहाँ आ गए कि वो मकान असेबी था, लेकिन यहाँ भाई चल बसा और माँ पागल हो गई। अब वो भी मर गई है। लेकिन अब्बू कहाँ है? बड़े भाई ने पूछा। अम्मी के मरते ही अब्बू पर पागलपन का दौरा पड़ा और वो कह कहे लगाते हुए घर से बाहर भाग गए। कहाँ गए कुछ पता नहीं। चलो भाई, उन्हें तलाश करें। कहीं अब्बू भी बड़े भाई ने छोटे भाई के मुंह पर हाथ रख दिया। उन्हें कुछ नहीं होगा, वो जिंदा रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे, हमारे सरों पर साया बनकर रहेंगे। दोनों भाई बाप की तलाश में निकल पड़े। रात भर बाप को तलाश करते रहे, जंगल में इधर उधर घूमते रहे, लेकिन उन्हें अपना वालिद नजर नहीं आया। आखिरकार थक हार कर एक जगह बैठ गए। चांद की रोशनी में हर चीज़ वाज़े नजर आ रही थी। वहाँ बैठे उन्हें एक जगह कोई चीज़ नजर आई। वो दोनों उठे और उस जानिब चल पड़े। करीब पहुंचकर उन्हें मुकम्मल यकीन हो गया कि अब्बू यहाँ हैं। उन्होंने अब्बू को आवाज़ें दी, लेकिन जवाब नहीं मिला। वो कुछ आगे बढ़े तो सामने कांटों से भरी हुई झाड़ियाँ थीं। वो दोनों झाड़ियों के अंदर घुसने लगे। कांटों से उनके कपड़े छिटने लगे, लेकिन उन्होंने इन कांटों की राह की भी जरा भी परवाह न की और वो अब्बू की मैयत के पास पहुंच गए। झाड़ियों में उलझी, कांटों से उलझी उनकी लाश पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से कांटों से अब्बू की लाश को खींचकर बाहर निकाला। दोनों भाइयों को कांटों ने लहूलुहान कर दिया। कपड़े चीर फाड़ दिए और अब्बू खून में लथपथ पड़े थे। जिस्म के हिस्से हिस्से में कांटे धंसे हुए थे, कपड़े फटे थे। दोनों भाई बाप को मुर्दा जाल में देखकर रोने पीटने लगे।
और साथ साथ बाप के जिस्म से कांटे निकालते जा रहे थे। पूरे जिस्म पर खून जम चुका था, जिस्म अकड़ा हुआ था। दोनों भाइयों ने वहां से मोटी मोटी 2 लकड़ियां ली और उनके ऊपर लिटाकर आगे पीछे से लकड़ियों को पकड़कर चलने लगे। कांटों के चुभने से उनके जिस्म भी जख्मी थे। आहिस्ता आहिस्ता चलते दोनों घर पहुंच गए। अम्मी की मौत की वजह से लोग सफ पर बैठे थे। उन्हें देखकर वो सब कांप गए। सब लोग ही अब्बू के चेहरे को छू कर कह रहे थे, फकीर हुसैन उठो। लेकिन वो कैसे उठता? क़यामत के ऊपर क़यामत आ रही थी। एक ही खानदान पर यह सब कुछ किसी की समझ में नहीं आ रहा था। रात गुजर गई, दिन का उजाला हुआ और उन्हें दिन के 11 बजे दफन कर दिया गया। छोटा भाई आंखें आसमान पर लगाए सफ पर बैठे न जाने क्या सोच रहा था। 1-1.5 माह के अंदर अंदर एक ही खानदान की इतनी मौतें, ये गांव में सबसे बड़ा सदमा था। लोग आते रहे, जाते रहे, अफसोस करते रहे, लेकिन दोनों भाई चुपचाप बैठे थे। अब्बू बिछड़ गए, अम्मी चली गई, भाई चला गया, बहनें चली गईं। बड़ा भाई तो 25 साल का था और छोटा अभी 15 साल का। मासूम था, अपने सामने अपना सब कुछ लुटता हुआ देख चुका था। जवान बहनों के जनाजे पड़े, भाई का जनाजा उठाया, माँ और बाप का जनाजा पड़ा। आंखें आसमान पर लगाए बैठा था। उसे किसी की खबर नहीं थी कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। बड़ा भाई दुआ में शरीक होता रहा, लेकिन छोटा भाई मुसलसल आसमान को देखे जा रहा था। उसके कपड़े खून से भीगे थे। अब्बू की लाश उठाने कांटों में घुसकर बुरी तरह जख्मी हुआ था। उसे किसी ने बुलाना मुनासिब नहीं समझा। वो अपने हाल में मस्त था। न जाने खुदा से क्या क्या शिकवे कर रहा था। अपना सब कुछ लुट जाने का शिकवा कर रहा था। काफ़ी देर तक वो आसमान की तरफ मुंह उठाए देखता रहा कि भाई ने बुलाया, अमजद। लेकिन अमजद ने भाई की आवाज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया। दोबारा उसे आवाज़ दी। इस दफ़ा फिर उसने ध्यान नहीं दिया तो वो उठ के उसके करीब गया, उसे हिलाया तो उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। भाई के मुंह से एक खौफनाक चीख निकली और वो बेहोश हो गया। वहाँ बैठे लोगों ने ये मंजर देखा तो चीख उठे। इस घर में गांव वालों के रोने की आवाज़ें एक दफ़ा फिर बुलंद हो गई। 3 दिन में मुसलसल 3 मौतें। पूरे का पूरा कुंबा कब्रिस्तान की जीनत बन गया। क़यामत न थी तो और क्या था। औरतों की रो रो कर आंखें सूज गईं। न जाने इस खानदान से क्या गलती हो गई कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा दुनिया छोड़ता जा रहा था। उनके सामने शायद सर कटा इंसान खड़ा हो जाता था और वो किसी और को नजर नहीं आता था, और जिसकी जान लेनी होती थी सिर्फ उसे नजर आता। न जाने वो इस खानदान से क्यों इंतकाम ले रहा था, उनको बेकसूर क्यों मौत के घाट उतार रहा था। किसी की समझ में ये बात नहीं आ रही थी। अमजद की मैयत को लोगों ने उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। उसके चारों तरफ औरतों का हजूम था। एक की मौत पर आते हुए रिश्तेदार आहिस्ता आहिस्ता पूरे खानदान के जनाजे पढ़ रहे थे। रात के साए भी फैल चुके थे और रात 10 बजे उसे भी सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस खानदान की मौत की खबरें शहर तक पहुंच चुकी थी। हर ज़बान पर इस खानदान की कहानी थी जो एक सरकटी लाश के हाथों ख़त्म हो रही थी। रात गए लोग इस खानदान के बारे में बैठे बातें कर रहे थे और फिर अपने अपने घरों को चल दिए। शकील अपने खानदान की कब्रों के पास एक दरख्त से टेक लगाए आंसू बहा रहा था और अपनी पिछली ज़िंदगी को याद कर रहा था कि अगर वो बुरी सोसाइटी में ना बैठता, गांव की लड़कियों से छेड़खानी ना करता, घर वालों को गांव के हाथों जलील ना करवाता और वो मुझे घर से बाहर ना निकालते। शहर भेजे गए आदमी ने किसी तरीका से उसकी खोज लगाने के बाद उसे इत्तला दी और बताया कि वो फला गाँव में है। तब वो वापस आया। उसके आने से कबल 2 नहीं 1 भाई कब्र में पड़ चुके थे, जबकि 2 बहनें और माँ बाप सब मर चुके थे। अब कब्रिस्तान में बैठा तमाम घर वालों से अपने किए की माफ़ी मांग रहा था। और बदला किससे लेता? एक रूह से बदला कैसे ले सकता था? अचानक उसे कब्रिस्तान में वही सरकटा इंसान रोनुमा होता नजर आया। वो कब्रिस्तान का चक्कर लगाने के बाद जब शकील की कब्रों के पास आया तो शकील के मुंह से निकला, राहील तुम? लाश से कफन उतर गया। राहील की लाश उसके सामने खड़ी थी। राहील, नहीं, तुम मुझे नहीं मारोगे। ये अल्फाज कहते ही शकील ने भागना शुरू कर दिया। जहाँ जाता लाश सामने होती। पूरी रात शकील जंगल में इधर उधर भागता रहा। जहाँ थक कर गिर जाता, राहील की लाश सामने खड़ी होती। आखिरकार एक जगह वो गिरकर बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने शकील को घर न पाकर उसकी तलाश शुरू कर दी और जंगल में उसे बेहोशी की हालत में पड़ा नजर आया। उसे उठाकर घर ले आए और होश में लाने की कोशिश करने लगे। काफ़ी देर बाद उसे होश आया तो उसकी ज़ुबान चलने लगी। राहील, तुम मुझे नहीं मारोगे। उसकी ज़ुबान राहील का नाम सुनकर गांव वाले हैरान रह गए कि यह राहील को कैसे जानता है। जब उसे पूरी तरह होश आ गया तो राहील के बारे में पूछा तो बोला, राहील मेरा दोस्त था। हम दोनों एक ही कमरे में शहर में रहते थे। एक लड़की के चक्कर में हम दोनों पड़ गए। लड़की राहील को चाहती थी और उसका दुख मुझसे बहुत ज़्यादा था। यही इस लड़की को हर हालत में पाना चाहता था,
लिहाजा राहिल को लेकर एक वीराने में आ गया और मैंने उसके सर पर ईंट दे मारी। जब ये कर गया तो अपनी जेब से छुरी निकालकर उसकी गर्दन काटने लगा। वो मेरे सामने तड़पने लगा, लेकिन मुझे भी उस पर जरा भी तरस नहीं आया। गर्दन को जिस्म से अलहदा करने के बाद उसके मुर्दा जिस्म पर छुरियों के वार करता रहा और उसे वहीं वीराने में छोड़कर भाग आया। दूसरे दिन उसकी लाश तलाश कर ली गई। मैं उसकी लाश पर ऐसे रोया जैसे मुझे उस पर बहुत अफसोस हो और मैंने उसे कत्ल नहीं किया हो। लड़की उसके कत्ल के बाद खुदकुशी करके मर गई। उसके मरने के बाद मेरा सुकून ख़त्म हो गया। ऐसा लगता कि उसका कत्ल मुझे महंगा पड़ेगा, और आज उसने मेरे पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया। उसने अपना बदला खूब लिया, लेकिन इसमें मेरे घर वालों का क्या कसूर था? हाँ, कसूर तो राहिल का भी नहीं था। मैंने भी उसे बेगुनाह कत्ल किया था। उसकी कहानी सुनकर गाँव वालों को उससे नफरत हो गई, क्योंकि राहिल की मौत की वजह से मास्टर कबीर पागल होकर मरा था। वो गाँव का रखवाला था। शकील पागलों की तरह कब्रिस्तान में कभी जंगल में घूमने लगा, और एक रात उसकी लाश भी कांटों भरी झाड़ियों से मिली। उसका जिस्म भी कांटों से लहूलुहान था, चेहरा बिगड़ा हुआ था। उसे भी दफन कर दिया गया। कैसी अजीब दास्तान थी। एक आवारा लड़की की वजह से 9 जिंदगियां खत्म हो गईं, और वो खुद भी मौत के हाथों नहीं बच सका। सर कटी लाश की कहानी सुनकर मैं 3 दिन तक खौफजदा रहा और अजीब सी हालत में पड़ा रहा। ऐसा लगता था जैसे ये सर कटी लाश हमारे घर के इर्द गिर्द घूम रही हो और मुझे भी ख़त्म कर डालेगी। अब हिम्मत पैदा हुई तो ये दास्तान आपको सुना दी। किसी की जान लेना कितना अजीम गुनाह है, और ये एक कत्ल नहीं था, बल्कि इसका निशाना पूरा ख़ानदान बना। गाँव की गलियों पर दास्तान ज़ुबान ब ज़ुबान जारी रही और लोग खौफजदा रहे। लेकिन फिर इस आखिरी मौत के बाद सब कुछ ठीक हो गया। ना वो सर कटी लाश रही और ना ही गाँव में खौफ रहा। ये कहानी साल पुरानी है, लेकिन सुनाने वाले ने ऐसे सुनाई जैसे कल की बात हो। खुदा हम सबको नेक काम करने की और बुराइयों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।